भारत में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को समय समय पर संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। अब तक 7 वेतन आयोगों ने अपनी सिफारिशें दी हैं और इन सिफारिशों को लागू करने से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। 8वें वेतन आयोग का गठन अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं हुआ है, लेकिन इसके संभावित प्रभाव और सिफारिशों को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। इस लेख में हम 8वें वेतन आयोग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। वेतन आयोग का इतिहास। भारत में पहला वेतन आयोग 1946 में गठित किया गया था। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं का पुनर्मूल्यांकन करना था। इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में एक नया वेतन आयोग गठित किया गया। 7वें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें 2015 में प्रस्तुत की, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुई। 8वें वेतन आयोग की आवश्यकता मुद्रास्फीति और जीवनयापन लागत। समय के साथ मुद्रास्फीति और जीवनयापन की लागत में वृद्धि होती है। सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए वेतन आयोग की सिफारिशें आवश्यक होती हैं। आर्थिक असमानता का समाधान। निजी और सरकारी क्षेत्र के वेतन में अंतर को कम करने के लिए वेतन आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाना। बेहतर वेतन और सुविधाएं कर्मचारियों की उत्पादकता और समर्पण को बढ़ाने में सहायक होती हैं। 8वें वेतन आयोग से संभावित उम्मीदें। वेतन संरचना में सुधार। सरकारी कर्मचारियों की वेतन संरचना को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने की उम्मीद है। पेंशन धारकों के लिए विशेष प्रावधान। पेंशन धारकों के लिए भत्तों और पेंशन की समीक्षा की जा सकती है। विशेष रूप से वृद्ध पेंशन धारकों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं दी जा सकती हैं। डिजिटलीकरण और तकनीकी प्रगति का उपयोग। वेतन निर्धारण और वितरण में तकनीकी प्रगति और डिजिटलीकरण का उपयोग बढ़ाने की संभावना है। न्यूनतम और अधिकतम वेतन का अनुपात। न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच का अंतर कम करने की दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं। वेतन भत्तों का पुनर्मूल्यांकन। विभिन्न भत्तों जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता आदि को वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग के संभावित प्रभाव। आर्थिक प्रभाव। वेतन और भत्तों में वृद्धि से सरकारी खर्चों में वृद्धि होगी, लेकिन यह बाजार में मांग को बढ़ाने में भी सहायक हो सकता है। सामाजिक प्रभाव। सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। संगठनात्मक प्रभाव। बेहतर वेतन और सुविधाओं से कर्मचारियों की संतुष्टि और संगठन के प्रति निष्ठा में वृद्धि होगी। वित्तीय प्रबंधन पर प्रभाव। सरकार को अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा, जिसके लिए वित्तीय प्रबंधन और योजनाओं की आवश्यकता होगी। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी चुनौतियां। वित्तीय बोझ। वेतन और भत्तों में वृद्धि से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। सभी वर्गों को संतुष्ट करना। विभिन्न विभागों और श्रेणियों के कर्मचारियों की आवश्यकताएं और अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं, जिन्हें संतुष्ट करना कठिन हो सकता है। पेंशन सुधार। पेंशन धारकों की संख्या में वृद्धि के साथ पेंशन सुधार एक बड़ी चुनौती है। राज्यों पर प्रभाव। केंद्र सरकार की सिफारिशों का राज्यों पर भी प्रभाव पड़ रहता है, जिससे उनके बजट पर दबाव बढ़ सकता है। निष्कर्ष। 8वें वेतन आयोग का गठन और उसकी सिफारिशें सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी। यह न केवल उनके आर्थिक जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डालेगा। हालांकि इसे लागू करते समय वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यानपूर्वक लागू करे और यह सुनिश्चित करे कि सभी वर्गों को न्याय मिले। भविष्य में 8वें वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों को लेकर अधिक जानकारी और स्पष्टता आएगी। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इसकी प्रतीक्षा है।